आज क्या पढ़ना है भाई? टेबल्स की बात कर लें। टेबल मतलब क्या होता है? अभी आपने पहले टॉपिक में पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या पढ़ा था? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ा है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आज हम लोग उसी क्रम में आगे बात करेंगे कि जैसे आप जब जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स निकालने होते हैं, रेशियोज कैसे निकलते हैं, तो आपको पता है ये तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। क्या होगा? अब इसमें केस बनते हैं। इसमें क्या बनते हैं? पहला केस बनता है कि ये भी 45 डिग्री होगा, तो ये भी क्या होगा? क्लियर है बात? कोई डाउट है ना? दूसरा केस क्या बनता है? दूसरा केस ये बनता है कि ये 60 हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा? 30, क्योंकि एक तो 90 होता है। तीसरा केस इसका जस्ट अपोजिट कि ये 30 हो जाए और ये क्या हो जाए? 60, तो ये क्या हो जाएगा? 90। तो कुल मिला के आप ध्यान से देखिए कि आपको एक केस मिलता है 45 डिग्री, एक केस मिलता है आपको 30 डिग्री, एक केस मिलता है आपको 60 डिग्री, और ये क्या है? 90 है। 90 है तो हम जीरो भी एक ले लेते हैं, है ना? केस हमें कुल मिला के ये 3 मिलते हैं। याद आ गया ना? एक ट्रायंगल में ही 3 एंगल्स की हम बात मिलेंगे। और एंगल्स में ऐसा नहीं कि एंगल कम नहीं होता, 22.5 डिग्री मतलब 22.5 डिग्री भी होता है। उसके लिए आपको 11th की मैथमेटिक्स में पढ़ना होता है। 10th से ये सब चीज़ों को हटा दिया गया। इतनी बात क्लियर है? अब एक बात आती है कि सर इसकी या तो प्रूविंग बताएं, जो मैं चाहूँ तो बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको प्रूविंग बता करके आपका दिमाग को और ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहूँगा। क्यों? मैं आपको टेबल बनाना सिखा दूँ तो आपका काम हो गया। आप टेबल एक बार बनाना सीख गए तो आपके लिए आसान रहेगा। और ऑनलाइन वालों से भी यही कहना है, ध्यान से समझिएगा, और उसके बाद आप 1-2 बार बस रिकॉल करके, मतलब दिमाग को याद रख के टेबल बना लीजिएगा, बन जाएगा। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा जो मैं करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक रहेगा टेबल फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या चीज़? टेबल फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक, आगे रेशियोज। रेशियो होगा कि रेशियो है? रेशियोज। चलिए, इस टेबल में सबसे पहले आप ध्यान समझिएगा बहुत बारीकी के साथ कि हम यहाँ पे लिखेंगे साइन। क्या लिखेंगे? फिर लिखेंगे कॉस, फिर लिखेंगे टैन, फिर लिखेंगे कॉट, फिर लिखेंगे सेक, फिर लिखेंगे। हालांकि ये आपको अपने आप से डिसाइड करना है कैसे लिखना है। ये मैक्सिमम जो किताबों में टेबल्स मिलती है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक? कोई डाउट? अब आप जरा एक चीज़ ध्यान से देखे होंगे कि हमने यहाँ पे कहीं पर भी थीटा या कुछ नाम नहीं लिखा, हमने सिर्फ टैन ये सब लिखा है। ऐसा क्यों किया? इसके पीछे एक कारण है। कारण यह है कि एंगल हमें नहीं पता कि आपसे किस रूप में पूछा जा रहा है। ठीक? तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये थीटा के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है। किसके रिस्पेक्ट में? थीटा। तो थीटा के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? चलो देख लेते हैं। थीटा हमने यहाँ मान लिया, थीटा मान लिया है ना? क्या मान लिया? थीटा। और अभी तो आप डिग्री ही जानते हैं। क्या जानते हैं? डिग्री। अभी आप क्या जानते हैं? डिग्री। तो डिग्री यहाँ हम लिख देते हैं। एंगल्स, एंगल समझ लो, इसको क्या समझ लो? तो एक होगा 0 डिग्री। क्या होगा? 0 डिग्री। उसके बाद आएगा 30 डिग्री। कितना आएगा? 30 डिग्री। उसके बाद 45 डिग्री। उसके बाद 60, और 60 के बाद 90। तो खैर आपने ये चीज़ समझ ली कि टेबल बनाना कैसे, टेबल बनाना कैसे, ये चीज़ आपने समझ लिया। अब इसमें क्या डेटा फिल होगा उसकी जानकारी मैं इसके थोड़ा आगे करूँगा। 0 लिखो, फिर लिखो 1, 1 के बाद क्या आता है? फिर क्या आता है? फिर क्या आता है? कहाँ तक हमने पढ़ा? 4 तक। कहाँ तक पढ़ा? ये रफ वाला वर्क है। सभी के अपॉन में 4 लिख दो। सभी के अपॉन में क्या लिख देना? क्या लिख देना भाई? 4 लिख दिया। सभी के ऊपर अब रूट लगा दो। क्या लगा दो? सभी के ऊपर। अच्छा, 0 अपॉन समथिंग 0 ही होगा, बस 0 ना रहे। और 0 के ऊपर रूट लगाने का मतलब भी क्या होगा? 0। तो पहली वैल्यू हमारी मिली जो आई वो क्या है? 0, जो कि हम लिखेंगे पहले वाले में। किस में लिखेंगे? तो इसका मतलब हो गया साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है भाई? 0। साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 0। अब देखो 1 के ऊपर रूट लगाओगे कोई मतलब नहीं, क्योंकि 1 का स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो 1 के ऊपर रूट का मतलब 1 ही आएगा। क्या आएगा? है ना? क्योंकि 1 के ऊपर रूट लगा, इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी क्या होता है? 1। तो हम इसको एज इट इज लिख सकते हैं, कट जाएगा। आई बात समझ में? तो 1 के ऊपर रूट का मतलब तो 1 ही रहेगा। यहाँ क्या है? 4,
4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई? 1/। इसी तरह नीचे इसको लिख सकते हैं 2 1 जा 2, 2 2 जा, कर सकते थे। 1 के ऊपर रूट का मतलब 1 ही रहेगा, क्या रहेगा? और 2 के ऊपर रूट लगा है तो उसको √2 लिख दें। ये समझ में आ रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूँ? ये चीज़ आपको समझ में, आपको यही एक समझना है, बाकी सब टेबल बन जाएगी, बस एक यही समझ लो आप। तो पहले हमने एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, पहले हमने लिखा 0 1 2 3 4 सभी के अपॉन में 4 और सबके ऊपर लगा दिया रूट, और फिर बेसिक कॉन्सेप्ट लगाया कि भाई 0 के अपॉन में रूट होगा, कोई नंबर हो 0 ना हो बस, और उसको रूट लगेगा तब भी क्या आएगा? 0। 1 के ऊपर रूट लगाने का मतलब 1 ही आएगा, 4 के ऊपर रूट लगा मतलब 2 होता है। फिर 2/4 को हमने अगर टर्मिनेट किया तो 1/2 लिख सकते हैं। 1 के ऊपर रूट का मतलब 1 ही रहेगा, और 2 के ऊपर रूट का मतलब √2 हो गया। अब फिर है √3/√4, पूरे पे लगाया ना? किस पे लगाया? पूरे पे लगाया, लेकिन इसका मतलब समझो कि ये लिखा है √3/√4, यही तो समझेंगे ना इसको, है ना? आप अगर छोटे क्लासेस में पढ़े होंगे तो रूट में m/n को हम लिख सकते थे √m/√n, ठीक, √n ये लिखते थे। इतनी बात क्लियर है? तो अब देखो √3 है और √3 को हम √3 लिखेंगे। अच्छा, रूट उनसे क्यों नहीं हटा है? क्योंकि वो रेशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं? तो यहाँ पे √3 हम लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 4 किसका होता है भाई? एनी डाउट? 4 अपॉन क्या? 4/4 1, और 1 का रूट क्या हो गया? तो अब जरा ध्यान से समझना, टेबल में साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू। अब आप एक बात बताएं, अगर तुमको ये भी ना है तुम बस साइन याद कर लो, बाकी सब हो जाएगा। देखना कैसे? कॉस में उल्टा नहीं चलता है, उल्टा चलता है सेक में। बस इस रो को उल्टा कर दें। अब देखो ये नीचे, ये ऊपर से नीचे आया ना, अब नीचे से आप ऊपर ले जाइए। नीचे से ऊपर मतलब ये यहाँ था, इसको हम, ये यहाँ था, इसको हम, है ना? जैसे समझो एक लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही हो, एक लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही हो। ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये नीचे की तरफ आ रहा है। पहला सेम सेम, दूसरा सेम सेम, तीसरा, चौथा 1/2, पांचवा, ये किसकी वैल्यू आ गई? तो cos 0 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू, cos 45 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू, cos 90 की वैल्यू। tan लिखना पता कैसे होता है? अभी हमने आपको बताया था, tan जो था, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos। अब इसमें आपको बिल्कुल नहीं डरना है, 0/1, यहाँ समझो ये अपॉन लगा है तो 0/1 0। अब देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, नीचे है अगर, तो ऊपर बचेगा 1, जो पहले आएगा वो पहले बचेगा 1/√। नहीं आया समझ में? आ गया। साइन है 1/2 और ये क्या है? √3/2, तो ये से कट जाएगा, क्या बचेगा? 1/√। क्लियर है? उसी तरह √2 से √2 कटा, 1/1 क्या होता है? इसी तरह 2 से 2 कट जाएगा, दोनों नीचे भाई, नीचे वाला नीचे से कट सकता है, ऊपर वाला ऊपर से कट सकता है। तो √3/1 जिसको हम क्या बोल सकते हैं? 1/0, नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी कह लीजिए, नॉट डिफाइंड। तो अलग अलग जगहों पे इसको अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। कहीं कहीं पे लिखा जाता है ND मतलब नॉट डिफाइंड, कहीं कहीं पे हो जाता है इन्फिनिटी का सिंबल। किसका सिंबल? इन्फिनिटी का सिंबल। तो आप नॉट डिफाइंड लिखिए और ज्यादा सही रहेगा। क्या लिखेंगे आप? कोई क्वेश्चन आ जाता है 10 तो भैया लिख देना नॉट डिफाइंड। नहीं, कुछ नहीं दिखवाना, डिफाइंड FINED। आगे समझ में? आगे चल के हम इसको ND लिखेंगे। अब सुनो, जैसे हमने लिफ्ट चलाया था यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ, वैसे अब tan और cot में भी ऊपर से नीचे की तरफ चलाइए। ये कितना था? नॉट डिफाइंड, तो ये भी कितना हो जाएगा? इसके बाद यहाँ आ गया, उसके बाद 1/√, उसके बाद हो गया, खत्म, कोई दिक्कत? आगे समझ में? अब क्या बचा भैया? किसका उल्टा होता है? कॉस का मतलब 0/, ये 1 था, अच्छा सॉरी 1 था, 1/1। उल्टा करने का मतलब, उल्टा बनने मतलब क्या होता है? जैसे लिखा हो 1/2, इसका उल्टा करोगे तो क्या आएगा? यही तो होता है ना उल्टा। तो इसी तरह अगर लिखा है 1 तो 1 मतलब 1/1 लिखा है, इसका उल्टा भी करोगे तब भी क्या आएगा? तो इसका मतलब इसका उल्टा हो गया 1। क्लियर?
इसका उल्टा करना मतलब जो न्यूमरेटर था उसको बना दो डिनोमिनेटर, और जो डिनोमिनेटर था उसको बना दो उल्टा वाला केस ये है। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, रूट टू अपॉन वन हो जाएगा, वन नीचे आएगा, रूट टू ऊपर चला जाएगा, ये क्या बचेगा 0 अपॉन 1। ये लिखा जो है ये क्या है भाई, ये 0 अपॉन, इसका उल्टा करोगे तो 1 अपॉन, जो कि क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। आ गया समझ में। अब लिफ्ट फिर ऊपर से नीचे की ओर, ये नीचे यहाँ ऊपर लगाओ, नॉट डिफाइंड, फिर 2, फिर 2 अपॉन, फिर भैया हो गई टेबल तैयार। अब मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूँ, बहुत ध्यान से फिर से समझना। सबसे पहले हमको कॉन्सेप्ट में टेबल पूरा बना लेना, ऊपर ऊपर 0, 30, 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्रीज, ठीक। उसके बाद काम ये करना कि हमको लिखना 0 से लेकर के 4 तक, 0, 1, 2, 3, 4, और सबको 4 से क्या कर देना है डिवाइड। डिवाइड के बाद ऊपर क्या लगा देना है रूट। उससे किसकी वैल्यू निकलेगी, साइन की सबकी निकलेगी। साइन 0 की निकल गई, साइन 30 की निकल गई, 45 की निकल गई, 60 की निकल गई, और किसकी निकल गई 90 की। लिफ्ट ऊपर नीचे करो, ये नीचे तो ये ऊपर। आ गया समझ में। मतलब इसको उल्टा लिख देना, जो शोएब ने कहा था, इसको इस पूरे को उल्टा लिखना, साइन का उल्टा कॉस हो जाता है। यहाँ पर बात क्लियर है, कोई डाउट। तो ये यहाँ से हमने लिखा, इससे कॉस मिल गया। टैन निकालना और सेक निकालना, यही दो आपको सीखना था। टैन बराबर होता है दिस अपॉन दिस, 0 अपॉन 1 0, 2 से 2 कट जाएगा, 1 अपॉन रूट 3, रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा, 1 अपॉन 1 इक्वस टू 1, 2 से 2 कट गया, रूट 3 अपॉन 1 इक्वस टू रूट 3, 1 अपॉन 0 क्या होता है नॉट डिफाइंड, खत्म। उसके बाद कॉट क्या होता है, इसी का जस्ट अपोजिट। इसी का जस्ट क्या होता है अपोजिट होता है, किसका अपोजिट, टैन का। सेक निकालना आपके लिए टफ था, तो बस पलट दो, 1 अपॉन 1 क्या हो जाएगा 1, ये रूट 3 अपॉन 2 था, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2 अपॉन रूट 3, जो लिखा है। 1 बाई रूट 2 था तो रूट 2 अपॉन 1, जो कि रूट 2 होता है। फिर 1 बाई 2 का उल्टा 2, 0 का उल्टा 1 बाई 0, जो कि नॉट डिफाइंड। कॉसेक निकालना था, इसी का जस्ट उल्टा कर दो। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम। चलिए पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। तो जैसा कि आपने अभी टेबल जो देखा, तो टेबल के और भी तरीके होते हैं, ऐसा नहीं कि मैं जो बता दिया बस वही होता है, बहुत से तरीके हैं। आपको मुझे जो लगा सिंपलेस्ट वे में समझा सकता हूँ, मैंने आपको वो समझाया, ठीक है। बाकी अब ये टेबल आपको याद हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। बोर्ड में आप क्या कर सकते हैं, आपको रफ वर्क के लिए अगर मिलेगा तो ठीक, वरना आप एक कॉपी में रफ वर्क बनाइएगा, उसमें टेबल चुपचाप बना लीजिएगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का एक आध क्वेश्चन तो रहेगा। ये तब की बात है जब बच्चे को टेबल ना याद होती हो, ऐसे बहुत से बच्चे हैं। याद हो जाती है तो मोस्ट वेलकम, आपका बहुत बढ़िया स्वागत है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है इस सीरीज में, कि प्रूव डैट, और मिलेंगे आपको ऐसे ही क्वेश्चंस, है ना। प्रूव डैट, क्या प्रूव करना है, कॉस स्क्वायर 45 माइनस कॉस स्क्वायर 60 इक्वल टू 1/4। तो सबसे पहले हम लेंगे LHS। क्या लेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख सकते हैं हम, LHS लेंगे हम। LHS में लिखेंगे पहले कॉस स्क्वायर 45 माइनस कॉस स्क्वायर 60। अभी हमने आपको बताया कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन रूट 2। तो कॉस 45 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 2, और उसका ये स्क्वायर है तो इसका मतलब इसका स्क्वायर। कॉस 60 की वैल्यू 1 अपॉन, इसका भी क्या है स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर तो 1, रूट 2 का स्क्वायर 2, माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर। अब देखो ये दोनों सेम नहीं है, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो काम हो जाएगा हमारा, क्लियर है। यस सर। तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 4 होगा। डिनोमिनेटर सेम है तो हम 4 लिख सकते हैं, 2 माइनस 1 1 इक्वल्स टू, उसके बाद आप नीचे वाली लाइन को लिखना बिल्कुल नहीं भूलते हैं, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 20, जो हमारा एंगल्स के बेस पे था, है ना, रेशियोज के बेस में, ठीक। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप समझ में आ चुका हूँ। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। यहाँ लिखा है इफ इन अ ट्रायंगल ABC AB इक्वल्स टू BC एंड एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लें, तब क्वेश्चन को समझना आसान रहेगा। ये मान लीजिए एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल B जो है वो कितना है
अब ए आप ऊपर लिख दीजिए चाहे नीचे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमने लिख दिया। इन्होंने कहा जो ए बी है वो किसके इक्वल है? बी सी के है। ये पता है ये बात क्या बताना चाहते हैं? कह रहे हैं कि किसी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल है तो ये कौन सा ट्रायंगल हुआ? किसी ट्रायंगल के अगर दो साइड इक्वल है तो कौन सा ट्रायंगल होता है? आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्रायंगल। लग ही नहीं रहा बेटा, ये ला के मारे जाओगे, समझ लेना तुम, हैं? लग नहीं रहा है, कॉन्फिडेंस में जवाब मिलना चाहिए, नहीं समझ लो पिटाई में देरी नहीं लगेगी, क्योंकि अभी ट्रायंगल पढ़ाया हूँ मैं। अब देखो इसके दो साइड आपस में इक्वल है तो आपको एक थ्योरम भी याद होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल से रिलेटेड। तुम ही बताओगे और कोई नहीं बता सकता है। हाँ भाई पाल साहब बताइए। नहीं आता है? पीछे आर्यन नहीं आता है? नाक कटा है बेटा और क्या बताए? हाँ भाई पंडित जी, आइसोसेलेस ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टी थी, नहीं याद है? बताओ भैया। एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, कि अगर दो साइड इक्वल है तो उनके सामने की तरफ या उनके अपोजिट साइड की तरफ जो एंगल्स होंगे वो आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्या होंगे? अब ध्यान से समझना, मैं आगे आपको बताना चाहता हूं। मान लो ये आपका x है, ये भी आपका क्या है? x है, ठीक। अब देखो आंसर में तो सबसे पहले हमें एंगल पता होना चाहिए। इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू व्हाट? 180 डिग्री। कहाँ कैसे हुआ? एंगल सम प्रॉपर्टी। क्लियर है? अब देखो x डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। x डिग्री नहीं होगा, सिर्फ x होगा, है ना? तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल x इक्वल टू 90, इधर से प्लस में सा उधर जाएगा तो 180 माइनस 90 कितना हो जाएगा? है ना? तो एंगल x बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। ये 2 मल्टीप्लाई में था, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 90 के, और जब डिवाइड में होगा तो क्या आ जाएगा? 45। तो आपको समझ में आ गया कि x की वैल्यू क्या है? 45। अब आपसे पूछा क्या था? आपसे पूछा क्या था? साइन a। साइन a और a की वैल्यू कितनी आ गई भैया? 45 आई है। तो साइन a बराबर हो जाएगा साइन 45। क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब साइन a बराबर क्या गया? फर्स्ट पार्ट था ना, साइन a बराबर साइन 45 की वैल्यू। क्लियर? कोई डाउट? फिर दूसरा क्या था? कॉस a। क्या था? कॉस a बराबर कॉस 45। तो कॉस a बराबर कितना आ जाएगा? 1/√2। कोई ऐसा है जिसको समझ ना आया क्वेश्चन? समझने की बात बस इतनी थी कि दो साइड इक्वल थे तो एंगल्स भी आपस में क्या होते हैं? इक्वल। ये रूल था, आपके थ्योरम्स भी थे इनमें, 9th या 10th में कहीं तो पढ़ाया रखा है मैंने। उसके बाद साइन ए पूछा है तो ए मतलब दैट इज एंगल, तो एंगल की वैल्यू क्या थी? 45। तो 45 की वैल्यू याद करके लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। हो गया? समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब देखते हैं, हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 22 है। अब आप देखिए धीरे धीरे जब आपके क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे, जैसे 20 में थे तो थोड़ा ज़्यादा इजी था, 21 में थोड़ा कम, आगे धीरे धीरे आपको लगेगा लेवल अप करते जाए। तो लेवल अप करने में आप भी साथ में चीज़ों को समझते जाएंगे, चीज़ों को कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए पहले से कुछ नंबर है और यहाँ पे सिर्फ कुछ वैल्यूज है। इसका मतलब हमें सॉल्व तो दोनों साइड ही करने पड़ेंगे। क्यों? इसको सॉल्व करके हम सिर्फ नंबर्स लाएंगे, इसको भी सॉल्व करके हम क्या लाएंगे? नंबर्स। इसका मतलब यहाँ पे ये केस हुआ कि हमको दोनों साइड सॉल्व करनी पड़ेंगे। तो पहले हम लोग LHS लेते हैं। क्या लेते हैं? कोई जरूरी वो नहीं है कि आप हमेशा LHS लीजिए, आप कोई भी साइड ले सकते हैं, है ना? तो सॉल्यूशन में देख लीजिए, LHS में लिखा है √3 + 1। क्या लिखा है? 3 माइनस cot 30 डिग्री की वैल्यू कौन बताएगा? 30 √3 पक्का ये होता है? एनी डाउट? अच्छा अब क्या हुआ? कहाँ से आपको दिख रहा है? इसका मतलब आपको इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करके देखा जाए, किया जाए। √3 का 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3√3 का माइनस, पहले माइनस और प्लस, माइनस √3 का 3 से करेंगे तो प्लस, और प्लस प्लस 3 का 3 से करेंगे तो, और माइनस 1 का √3 से माइनस से करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का
3। नहीं समझ में आया? कायदे से देख लो। पहले इन दोनों से किया तो ये दोनों आ गए, फिर इसका इन दोनों से किया तो ये दोनों आ गए। जिसको ना समझ में आए वो क्लास 8 की जो वीडियो पढ़ रही हैं अलजेब्रा की, जाके देख ले, बेसिक क्लियर हो जाएगा। ठीक, ये प्लस का 3 माइनस का 3 टर्मिनेट हो जाएगा, आएगा 3√3 माइनस √3। ये √3 3 बार है, ये √3 1 बार है। जब कुछ नहीं लिखा तो कितनी बार? 1 बार है। माइनस कर दोगे तो बचेगा 2√3। ये क्या था हमारा? LHS। क्या था? RHS की बात कर लें। यहां पे आप चाहें तो इम्प्लाइज डेट का साइन लगा सकते हैं ना। ये LHS आया, ये RHS। अब सॉल्व कर लेते हैं। tan क्यूब 60 डिग्री, tan क्यूब 60 डिग्री, यही था। -2 साइन 60 डिग्री। भाई देखो क्लियर दिख रहा है इसमें? क्लियर है? अब भैया tan 60 डिग्री की वैल्यू कौन बताएगा? तो √3 का क्यूब, क्यूब लगा मतलब क्यूब, -2 इंटू tan 60 डिग्री साइन है। अच्छा साइन है, साइन 60 डिग्री √3/2 भाई ये 2 से 2 कैंसिल। √3 का क्यूब है, इसका मतलब ये हो गया कि √3 इंटू √3 इंटू और फिर माइनस में क्या है? √3 बचा। √3 इंटू √3 क्या होता है? √3 इंटू √3 होता है 3। क्या होता है? जो पूछा जाए उतना ही जवाब दो। तो √3 इंटू √3 होता है 3। ये बचा सिर्फ 3 और इसके आगे मल्टीप्लाई में था √3, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3√3 और माइनस में क्या था? √3, तो क्या आ गया? 2√3। आया समझ में? तो आप यहाँ देख सकते हैं LHS इक्वल टू, इस क्वेश्चन का पूरा पार्ट यही था कि आपको ये वेरीफाई करना था, या प्रूव करना था। LHS इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड या प्रूव्ड, जो भी आप लिखना चाहें। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत? हाँ भाई पीछे इधर समझ में आया? चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, उसका कारण बताता हूं मैं भी। लिखा है इफ √3 tan थीटा इक्वल टू 1, फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। इस पूरे क्वेश्चन में एक कॉमन सी चीज क्या दिख रही है? इस पूरे से क्वेश्चन में कॉमन सी चीज दिख रही है कि यहाँ भी थीटा है, यहाँ भी थीटा और यहाँ भी क्या है? थीटा। इसका मतलब सबसे पहले में क्या निकालना पड़ेगा? थीटा की वैल्यू। अब देखिए आप अभी तक क्या करते थे, मैं आपको बता दूं। अभी तक आप करते थे क्वेश्चंस में कि ये लिखा होता था √3 tan थीटा इक्वल टू 1, तो आप लिखते थे tan थीटा इक्वल टू 1/√3 और आप कहाँ पहुंच जाते थे? आप पहुंच जाते थे ट्रायंगल बनाने में। ठीक, उसके बाद आप इसका क्या था? P बाई पक्का 1/√3 ऐसे कर लेते थे। अब आपको यहाँ नहीं करना है। क्यों? हमने कहा ना पूरे क्वेश्चन में कॉमन सी बात क्या है? थीटा। अब आपको ये करना है चेक। क्या करना है? चेक करना है या कंपेयर करना है। tan थीटा इक्वल टू ये 1/√3, tan में किसी की वैल्यू होती है क्या? किसकी? tan होती है। tan थीटा इक्वल टू tan 30 हो गया, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या आ गया? थीटा इक्वल टू आ गया 30 डिग्री। क्लियर है? भाई उसमें देखो साफ साफ दिख रहा है। कोई डाउट? आगे समझ में? थीटा की वैल्यू कैसे निकालनी है क्लियर है? लेकिन ये कैसे पता चलेगा क्वेश्चन देख करके? तो भैया वहां पे थीटा दिया जाएगा। थीटा मतलब स्पेसिफिक एंगल की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? एंगल की। और यहाँ पे भी जो पूछा जाएगा तो थीटा के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? मतलब जब एंगल की बात करेंगे तो हम इस चीज को फॉलो करेंगे और आप इसको देख करके भी पता लगा लेंगे कि भाई 1/√3 tan में किसी की वैल्यू होती है। ठीक, कोई डाउट? थीटा मिल गया। थीटा मिल गया तो आपसे कहा गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। किसकी वैल्यू? sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। मतलब हम भी दिस बोलेंगे, तुम भी दिस बोल देना। तो sin स्क्वायर थीटा मतलब थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। तो पहले हम यहाँ पे पुट करेंगे sin स्क्वायर 30 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 30 डिग्री। sin 30 की वैल्यू क्या होती है? यही सामने नचा तुमको आर्यन पीटेंगे, बता रहे 1/2 का स्क्वायर। तुम जानबूझ के जो गलत बता रहे हो। माइनस cos 30 की वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये जो स्क्वायर्स लगे वो उनकी जगह पे है। अब भाई 1/2, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर
4। देखो डिनोमिनेटर सेम है तो 1 माइनस 3 तो होगा नहीं कभी, तो 3 माइनस 1 होता है 2/4, लेकिन साइन किसका, बड़े वाले का, बड़े वाले के आगे साइन क्या है, माइनस का, तो -1/2 इम्प्लाइज दैट का साइन लगा देता हूं मैं। -2/4 को सिंपलेस्ट फॉर्म में आप करेंगे, कट करेंगे, है ना, तो क्या आ जाएगा -1/2। ठीक, ये हो गई इसकी वैल्यू। यहाँ कोई मत लिख देना, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है? चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यही तो हम भी कह रहे हैं। चलिए, हमें भी आता है, आपको भी आता है, ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन में बोला है प्रूव दैट 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री, 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री, tan 60 डिग्री माइनस 3 cos स्क्वायर 60 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू समथिंग। ये आपको क्या करना है, प्रूफ। समथिंग में क्या है, √3 - 2/2। ठीक है, अब देखिए इसको हम लेंगे LHS। क्या लेंगे, LHS। शोएब, आवाज नहीं। अब देखिए इसको बारी बारी ध्यान से करिएगा। जैसे पहले 2 था तो 2 लिखा आपने, इनटू साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो हम लिखेंगे 1/2, और ये स्क्वायर था तो स्क्वायर लग गया, फिर इनटू, क्योंकि tan में मल्टीप्लाई में है, tan 60 की वैल्यू √3। क्लियर है, -3 इंटू cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2। स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा देंगे, इंटू सेक 30 की वैल्यू 2/√3 2/√3 का स्क्वायर। ठीक है, ये था क्वेश्चन जो हमने एज इट इज लिखा और आपने वैल्यूज उतार दी। अब देखो 2 का स्क्वायर √3 है तो सिर्फ √3 रहेगा, है ना, -3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 तो 1/4, 2 का स्क्वायर 4/√3 का स्क्वायर 3। क्लियर है, कोई डाउट? कुछ दिक्कत तो नहीं हुआ है इसमें? ऐसा कुछ लग तो रहा है मुझे, होना तो नहीं चाहिए था। कंफर्म? तो अब देख लो, यहाँ तो 4 से 4 कट गया, यहाँ 3 से 3 कट जाएगा। क्लियर है, यहाँ देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ बचेगा सिर्फ √3/2। क्या बचेगा, √3/2 माइनस, यहाँ कुछ नहीं बचा तो सिर्फ 1 बचा। क्या बचा, 1। अब आप एलसीएम ले लें तो ये बचेगा √3 - 2/2। शायद ये आपको प्रूफ करना था। ये कैसे लिया हमने एलसीएम, यहाँ 1/1 था तो उसको 2 × 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो बेस सेम हो जाएगा, तो √3 - 2/2। क्लियर है, तो इस तरह से अब आप लिख दो, आपको लिखना था ना, इक्वल टू RHS Hence proved. हैंस। तो क्लियर है, कोई डाउट? चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमको फिर से प्रूफ करना है, और इस बार क्या प्रूफ करना है, 1 - sin 60 डिग्री अपॉन cos 60 डिग्री इक्वल टू 1 - tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan 30 डिग्री। अब प्रूफ करना तो भाई स्टार्ट किया जाए। अब ध्यान से देखो, इधर भी नंबर नहीं, इधर भी नंबर नहीं, और जब दोनों तरफ नंबर नहीं, इसका मतलब आपको LHS भी सॉल्व करना है और आपको RHS भी। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, पहले हम लेंगे LHS। क्या लेंगे, LHS में हो जाएगा 1 - sin 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2। अब यहाँ देखो, बच्चों में कंफ्यूजन थोड़ी सी हो सकती है कि सर यहीं से इसको काट दें, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे भी अपॉन में कुछ नहीं, इसका मतलब अपॉन में क्या है, और इसका मतलब यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं, इसका मतलब बेस हमको क्या करना पड़ेगा, सेम। क्या करना पड़ेगा, सेम। तो ये जाएगा 2 - √3 फिर अपॉन 1/2। अब देखो ये 2 से 2 कट सकता है ना, कि जब 4 चीजें दिखे 1 2 3 4, तो 1 से 3 कट सकता है, 2 से 4, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ क्या बचा भाई, 2 - √3। ये सॉल्व हुआ हमारा LHS। नहीं, अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से समझ लो, देख लो भाई, वो बैठे एक लोग नहीं समझ में आया, सौरभ पाल को नहीं आया भाई। देखो 1 - ये √3/2 कहाँ से आया, sin 60 की वैल्यू, किसकी वैल्यू है, sin 60। अब यहाँ पे 2 से 2 क्यों नहीं कट हुआ, क्योंकि भैया यहाँ पे 2 टर्म है। कितने टर्म है, इसलिए हमको बराबर करने के लिए अपॉन में कुछ नहीं होता तो क्या होता है, 1, इसलिए एलसीएम लिया। जब एलसीएम लेंगे तो इसका मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना था और 2 से क्या करना था, डिवाइड करना था, है ना।
जो हम करेंगे तो हो जाएगा 2/2। क्या हो जाएगा 2/2। डिनोमिनेटर सेम हो गया तो एक बार में लिख दिया। ऊपर हो जाएगा 2 माइनस रूट 3। अपॉन में बचा 1/√2। √2 से सॉरी 1/2, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा 2 माइनस √3। ये हमारा क्या था LHS। अब क्या सॉल्व करेंगे भैया RHS। अब देखो क्या है 1 माइनस tan 30 डिग्री। tan 30 की वैल्यू कौन बताएगा? 1/√3। फिर यही सेम चीज है लेकिन इस बार प्लस में है 1/√3। अब ये कैसे लगेगा? तो देखो यहाँ भी तो देखो अपॉन में कुछ नहीं कटेगा। ध्यान से बेस सेम करने के लिए हम इसको क्या करेंगे √3 से मल्टीप्लाई ऊपर भी और नीचे भी। अब क्या हो जाएगा? अभी हो जाएगा √3 माइनस 1/√3/√3। ये ऊपर वाला तो यही हुआ ना। नीचे क्या हो जाएगा √3/√3 प्लस 1/√3। कोई डाउट? क्लियर है? अब देखो एक स्टेप हमने बढ़ाया जो हमने एलसीएम में नहीं दिखाया था वो हमने यहाँ पर दिखा दिया है। तो ऊपर हो जाएगा √3 माइनस 1/√3। फिर √3 प्लस 1 √3 प्लस 1/√3। √3 से √3 कट जाएगा। आप तो ये सोच रहे होंगे तो सर ये कहाँ जाएगा? अब आप सोच रहे हैं ये कहाँ जाएगा तो मैं आपको इस चीज़ को बताता हूँ। अगर आप यहाँ नहीं कट करना जानते तो मैं इसके आगे करके दिखाता हूँ। हम इसको लिख सकते थे √3 माइनस 1/√3 डिवाइडेड बाई √3 प्लस 1/√3। नंबर पलट देते थे। याद आया वो कॉन्सेप्ट? तो अब मैं वो कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूँ, बस यहाँ समझिए कट गया। √3 से √3 तो आपका जो बचा वो ऊपर बचा √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। ये बता क्या दोनों सेम है? इसका मतलब हमें कुछ तो करना पड़ेगा तो हम करेंगे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई। किसे? कंपोनेंडो डिविडेंडो का यूज भी कर सकते थे लेकिन हम इससे करेंगे रेशनलाइज भी कह सकते हैं आप इसको। क्या करने जाएंगे हम? डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे। तो उसके लिए हम ये दो को बीच में कैसा टर्म था प्लस में तो हम किस में लगाएंगे माइनस में। किस में? पाल साहब क्या बात है समझ नहीं आया क्या? आ गया? ठीक है। तो अब देखो जब आप करेंगे तो नीचे लिखा है a प्लस बी और a माइनस बी। क्या लिखा है? तो होता है a स्क्वायर माइनस यही होता है। ऊपर क्या होगा भाई a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। दिख रहा है भाई? क्लियर? अब देखो क्या होगा ये a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 तो आएगा कितना 2। अब देखो नेक्स्ट √3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस माइनस 2 रूट होल अपॉन। अच्छा अब इसको देखो हम यहीं पे लिख दे तो क्या हो सकता है 3 प्लस 1 4 माइनस 2√3 अपॉन 2 होगा। अब इन दोनों में देखा अगर 2 कॉमन दिख रहा कि नहीं? कहेंगे कैसे 2? अगर आप 2 कॉमन ले ले तो 4 2 की टेबल में 2 टाइम आता है। माइनस था माइनस लगा दो √3 होल अपॉन 2। नहीं समझ में आया तो समझो जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 2 जा 4 और 2√3 हो जाएगा। इससे क्या होगा 2 से 2 क्या आएगा भाई 2 माइनस √3। तो आप इसके नीचे लिख सकते हैं LHS इक्वल टू उसके नीचे गुड हैंस प्रूव्ड। हो गई आपकी फेवरेट लाइन कंप्लीट। क्लियर? जिनको नहीं समझ में आया वो RHS वाला पार्ट एक बार फिर से समझ लो। सबसे पहले हमने वैल्यूज को रखा एलसीएम लिया कट करने के बाद हमारा इतना आएगा है ना। इतना जब आया तो हमने उसको रेशनलाइज करने की कोशिश की। किस चीज को? डिनोमिनेटर को। किसको? तो अगर ये प्लस में था तो हम किस में लेंगे माइनस में। ऐसा करने पे हमारे पास 2 फॉर्मूले बन गए। कौन कौन से? एक बना a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर जो कि ऊपर था और नीचे क्या बना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी। तो नीचे हम लिख दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर ही इसका होल ऑफ स्क्वायर बन गया। a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू a मतलब पहला टर्म इंटू बी मतलब दूसरा टर्म हो गया। नीचे स्क्वायरिंग था खोल दिया तो √3 का स्क्वायर क्या होता है 3
1 का स्क्वायर 1, तो 3 माइनस 1 2, क्लियर है। अब यहाँ देखो रूट 3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, माइनस 2 इंटू रूट 3 इंटू 1 हो जाएगा 2 रूट 3, होल अपॉन में क्या था 2, 3 प्लस 1 4 माइनस 2 रूट 3। अब देखो इस 2 में और इस 4 में 2 तो कॉमन है ना, क्योंकि इस 4 को हम लिख सकते थे 2 इंटू 2, हमने 2 ले लिया कॉमन। 2 क्या कर लिया, जब 2 आप कॉमन लेंगे तो यहाँ इसकी जगह पे बच जाएगा 2 और यहाँ वाला 2 हट जाएगा। नीचे एक 2 था, 2 से 2 कट गया, तो बचा क्या सिर्फ 2 माइनस रूट 3, क्या बचा 2 माइनस रूट 3। तो यही हमारा क्या था, LHS भी था, और यही हमारा क्या आ गया, RHS भी आ गया। तो इससे ये क्या हो गया, प्रूफ। अब एक क्वेश्चन और हम पढ़ेंगे 25 नंबर, उसके बाद आज के लिए बस इतना ही। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम देखते हैं आज का ये आखिरी क्वेश्चन रहेगा 25, और जो लोग वीडियो के लास्ट तक आ चुके हैं उनको बता दूं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है, और बोर्ड में मुझे तो याद है यूपी या CBSE में कहीं तो पूछा गया है, आई थिंक CBSE पूछा गया है ये। और आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिएगा। इन्होंने बोला है साइन इन ब्रैकेट a प्लस बी इक्वल टू 1, और ये आल्सो इक्वल है कॉस a माइनस बी के। हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम साइन लेके चलते हैं, साइन वाला कॉन्सेप्ट, कौन सा, साइन वाला। तो साइन वाला कॉन्सेप्ट होगा साइन a प्लस बी इक्वल टू 1। अच्छा, हमने कहा था जब ऐसा कुछ हो तो कंपेयर कर लीजिएगा। साइन में 1 कब आता है, साइन में 1 आता है सर 90 में। गुड। तो साइन a प्लस बी इक्वल टू लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री। क्या लिख सकते हैं, साइन। कंपेयर करेंगे तो a प्लस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, इक्वेशन 1 मान लीजिए इसको। क्या मान लीजिए, इक्वेशन 1। अच्छा, दूसरा केस है, ये भी तो लिखा है cos a माइनस बी इक्वल टू 1, यही तो 1 है यहाँ पर, है ना। अब जब ऐसा करेंगे तो cos में 1 कब आता है, cos में 1 कब आता है, जब होता है cos 0 डिग्री। क्या होता है, cos 0 डिग्री। तो a माइनस बी बराबर कितना आ गया, 0 डिग्री, 0 आ गया, कितना आ गया 0। ये कौन सा इक्वेशन हो गया, इक्वेशन 2। अब आपको याद होगा चैप्टर 3 आपने पढ़ रखा है शायद, क्यों भाई पाल साहब, पढ़ रखा है। हाँ सर, मैं सब्स्टिट्यूशन यस सर, लीनियर इक्वेशन इन 2 बाय रियल। तो हम ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर दें। अगर हम इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, a प्लस बी इक्वल टू 90, और दूसरा क्या था a माइनस बी इक्वल टू 0 डिग्री। ऐड कर दो, ये भी प्लस, ये माइनस, प्लस कर रहे तो साइन बदलेगा, नो सर, नहीं बदलेगा, माइनस में रह जाएगा, और ये प्लस था, ठीक, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस ही तो लगा है, ठीक। प्लस से प्लस कट जाएगा क्या, हाँ सही जवाब है भाई, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में कटेगा नहीं, जुड़ जाएगा, तो ये जगह 2a क्या हो जाएगा, लेकिन ये माइनस में था, ये प्लस में था, ये टर्मिनेट हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो a इक्वल टू हो जाएगा 90 अपॉन 2, a इक्वल टू कितने डिग्री आ गया, 45। क्लियर है, गलत जवाब है, ध्यान से देखो। अब a मिल गया, अब इसको पुट कर दो, ये 45। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 में लिख दो। 1 में क्या था भाई, a प्लस बी इक्वल टू 90, तो 45 डिग्री प्लस बी इक्वल टू वॉट 90, b इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस 45, क्योंकि प्लस में रह जाएगा तो b इक्वल टू कितना आ गया 45 डिग्री। आई होप सो आपको ये बात समझ में आ चुकी हो, नहीं आई हो तो ध्यान समझना, एक बार रिवीजन करा दे रहा हूं कि इन्होंने बोला साइन a प्लस बी इक्वल टू 1, तो इसका मतलब हो गया कि 1 किसके इक्वल होता है 90 डिग्री के, किसके इक्वल होता है 90 डिग्री के। साइन से साइन आप कह सकते हैं कट गया है, कुछ भी हो गया, तो a प्लस बी बराबर कितना आएगा 90 डिग्री, कितना आया, उसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। अच्छा 1 जो है cos a माइनस बी के भी इक्वल था, तो cos में 1 कब होता है 0 डिग्री पर, तो cos a माइनस बी इक्वल टू cos 0, तो a माइनस बी इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया, कितना आ गया 0। हमने दोनों को ऐड कर दिया, कुछ भी कर दो, आपको चैप्टर 3 का अगर कोई भी मेथड आता है तो आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, जिनको नहीं आता वो समझ लीजिए। जब ऐड किया तो a प्लस a 2a हो जाएगा, और b एक प्लस में था एक माइनस में था, उनको ऐड करने पे वो हट जाएंगे, कट जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, जो आप कहना चाहे कह सकते हैं। बचा क्या 90 प्लस 0 हो क्या 90, तो 2a बराबर 90 आया, a बराबर हो जाएगा 90 अपॉन
2। जब इसको कट करेंगे तो ये आएगा 45 डिग्री। कितना आएगा? यही ए की वैल्यू उठाओ यहाँ पे रख दो, यहाँ लिखो 45 प्लस बी इक्वल टू व्हाट 90। ये प्लस में था, इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 90 माइनस 45 कितना हो गया, है ना। तो आपको ये क्वेश्चन आई होप तो समझ में आ गया हो। अब इसमें क्वेश्चन और भी चेंज होते हैं, यहाँ पे 1/√2 भी हो सकता है, यहाँ पे 3, यहाँ पे कुछ और भी दिया जा सकता है। अब उस टाइप के क्वेश्चन हम लोग फिर देखते हैं कल। आज के लिए बस इतना ही।